सोचिए, एक छोटी सी घाटी, रेत से भरी जमीन और सिर्फ 313 लोग, न पूरी तैयारी, न ज्यादा हथियार, न जंग का कोई वादा, और सामने 1000 से ज्यादा मुसल्लह लश्कर। यही से शुरू होती है एक ऐसी हकीकत जहां जमीन पर इंसान थे और आसमान से मदद उतर रही थी। ये कहानी है जंग बदर, इस्लाम की पहली बड़ी जंग, और कुरान की लफ्जों में ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये फुरकान थी हक और बातिल के दरमियान। हिजरत के दूसरे साल मदीने के मुसलमान बहुत कमजोर थे। उनके पास न पूरा आसलाहा था, न जंग का तजुर्बा। जब ये खबर आई कि कुरैश का लश्कर आ रहा है तो मुसलमान जंग के लिए निकले ही नहीं थे, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। बदर के करीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ में गुजारी। हाथ उठे हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक नबी का यकीन था अपने रब पर। और फिर आसमान का फैसला उतर आया। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, बल्कि फरिश्ते मुसलमान के साथ थे, उन्हें सब्र और हिम्मत देने के लिए आई। सहाबा बयान करते हैं कि जंग के दौरान वो ऐसे दुश्मन गिरते देख रहे थे जिन पर उनकी तलवार लगी ही नहीं थी। किसी ने कहा, मैंने सफेद कपड़ों में सवार देखे जो बिजली की तरह हमला कर रहे थे। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान का बयान है। लेकिन याद रखिए, फरिश्ते इसलिए नहीं आए कि मुसलमान हथियार डाल दे। अल्लाह ने मदद तब भेजी जब मुसलमान खुद उठ खड़े हुए, जब उन्होंने हिम्मत और यकीन दिखाया। इस जंग में बहुत से कुरैश के सरदार मर गए। वो लोग जो इस्लाम को मिटाने निकले थे, आज खुद हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। बदर ने यह शिक्षा दिया कि जीत तादाद से नहीं होती, जीत होती है ईमान से, जीत होती है अल्लाह पर भरोसे से। और यही वजह है कि कुरान कहते हैं, अल्लाह ने तुम्हारी मदद बदर में की जब तुम बिल्कुल कमजोर थे। बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था कि जब मोमिन सच में अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो आसमान जमीन से मिल जाते हैं। इस रमजान के महीने में हम सब लोग मिलकर वादा करते हैं कि हम लोग एक सच्चे और पक्के मुसलमान बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह।